Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will revise question number 4 of chapter number 2. Discuss the landform made by sea waves. अभी तक जो हमने लैंडफॉर्म्स देखी थी उसमें हमने विद मेड बाय रिवर देखी, ग्लेशियर देखी, विंड देखी. तो आज हम देखेंगे सी वेव्स. ठीक है, यानी कौन से लैंडफॉर्म्स जो बन रहे हैं सी वेव्स की वजह से बन रहे हैं. ठीक है, आंसर इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 19. तो जैसे हमने बाकी लैंडफॉर्म्स देखी थी उसमें हमने 2 वेज देख रहे थे, 2 कैटेगराइज थी. एक था इरोजनल में और एक था डेपोजिशनल में. तो इसी तरह सी वेव्स का भी एक इरोजनल में लैंडफॉर्म है और एक डेपोजिशनल लैंडफॉर्म बाय सी वेव्स है. तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स. इरोजनल लैंडफॉर्म्स में जो बन रहे हैं वो है केव, headland and bay, sea arc and stakes and sea cliffs. ठीक है, तो पहले मैं आपको इस सब का एक जनरल व्यू दे देती हूँ कि केव क्या है और बे क्या है. अच्छा जी, यूजली जो सी इरोजन में आप देखते हैं उसमें ज़्यादातर वेव्स में आता है. ठीक है, मतलब एक प्लेन नहीं होता, मोस्टली ज़्यादातर इस शेप में होता है. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि जैसे हमने अभी लास्ट टाइम वैसे डेपोजिशनल लैंडफॉर्म बाय विंड से पहले देखा था इरोजनल लैंडफॉर्म बाय विंड. ठीक है, उसमें मैंने आपको हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक के थ्रू बताया था. तो इसी तरह सी वेव्स में भी क्या है कि जो हार्ड रॉक्स होती हैं वो ऐसे ही रह जाती हैं. ठीक है, जबकि जो थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, तो जो समंदर है, समंदर का पानी, फॉर एग्जांपल ये समंदर है का पानी, वो उसको हिट करता है. किसको? सॉफ्ट रॉक को ज़्यादा इजीली हिट करता है. ठीक है, मतलब उसको आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ उसको प्रेस करता है या तोड़ना उसके लिए आसान होता है एज़ कम्पेयर टू हार्ड रॉक. तो 2 तरह की शेप्स आएंगी. एक जिसका ज़्यादा हिस्सा पानी में होगा, उसको हम बोलते हैं केव. ठीक है, और पानी का वो हिस्सा जो ज़्यादा अंदर चला जाएगा, ठीक है, ये ज़्यादा हिस्सा जो पानी में होगा वो कहलाएगा केव, और जो अंदर की तरफ होगा उसको हम बोलते हैं बे. ठीक है, तो इसका तो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन क्योंकि हमारा जो टॉपिक है उसमें इसका भी थोड़ा सा पार्ट आ रहा है, इसलिए ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो चीज़ थोड़ा सा जो लैंड मास वाला एरिया जो बाहर की तरफ आएगा वो केप, और जो थोड़ा सा कर्व खा के अंदर की तरफ रहेगा, यानी जो लैंड वाला पार्ट जो पानी में आ जाएगा केप, और पानी वाला पार्ट जो लैंड वाले पार्ट में चला जाएगा वो बे. ठीक है, ये 2 बातें हो गई बे की. जो लेकिन हमने इसमें क्या देखना है, ओनली बे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग. अच्छा, अब जो हम 3 चीज़ें देखेंगे वो इसे एक डायग्राम पे थोड़ी सी डिपेंड करती है. फॉर एग्जांपल ये है सी. ठीक है, सी वेव जैसे मैंने अभी आपको बे बताया, हिट करता है और अंदर ऐसे कर्व सा आ जाता है. ठीक है, छोटा सा अंदर गड्ढा सा बन जाता है डेप्थ में, तो वो कहलाता है केव. ठीक है, गार को जैसे हम कहते हैं. ठीक है, वो कहलाता है केव. फिर जब यही केव, ठीक है, ये बंद है, एक साइड से बंद है और एक साइड से खुला है, पानी आ रहा है. ठीक है, पानी आ रहा है, और जब क्या होता है कि ये केव यानी पानी मुसलसल कंटिन्यूली हिट करता रहेगा, इतना हिट करेगा कि ये वाला पार्ट जो है, यानी पानी जो है वो दोनों तरफ आ जाएगा. ठीक है, यानी हमें दोनों तरफ से शो होगा. इसमें पानी जो है केव में जो है वो पानी सिर्फ एक साइड से जा रहा है. ठीक है, और दूसरी साइड उसकी बंद है. लेकिन ये जो चीज़ है, जब ऐसी पोजीशन हो जाएगी कि पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हिट करता हुआ उसके सामने वाली जो वॉल है या उसका सामने वाला जो बंद एरिया है उसको खोल देगा और पानी वहाँ से गुजरना शुरू हो जाएगा. तो इस तरह से जो शेप आएगी, इस तरह की शेप, उसको हम कहेंगे
आर्क। अच्छा जी, ये स्पेलिंग है आर्क के, ठीक है, सी आर्क। ठीक है, अब मैंने आपको इस टाइम इसमें 3 बातें बताई हैं। एक मैंने आपको बताया बे, फिर मैंने आपको बताया केव। ठीक है, इसी तरह हिट करता रहे और अपर वाली चीज़ जो है उसकी। अच्छा, एक और चीज़ नहीं मैंने आपको बताई, जैसे ये है समंदर, ठीक है, पानी, और इसके पास जो एक वर्टिकली एक चीज़ ऐसे खड़ी होगी ना, ठीक है, वो होती है क्लिफ। ठीक है, कुछ इस तरह से क्लिफ, ये जो उसका पूरा पार्ट एक समंदर के पास कुछ ऊंचा, उससे थोड़ा ऊंचा लैंड एरिया कह लो, या रॉक्स ऐसी होंगी, हार्ड रॉक्स, उनको बोलते हैं हम क्लिफ। ठीक है, मैं अभी आपको इन सब की पिक भी शेयर करूंगी, तो आपको हर चीज़ 1 बाय 1 क्लियर होती जाएगी। अच्छा, मैंने आपको आर्क बताया, इसी तरह पानी जो है वो कंटिन्यूली बह रहा है, इतना इतना कि ये जो इसकी ऊपर वाला पार्ट जो है, जो आपस में जुड़ा हुआ है, वो भी कट के अलहदा हो जाता है। ठीक है, वो भी कट के अलहदा हो जाता है, तो ये कुछ इस शेप में बन जाएगा। ठीक है, आर्क का हाफ पार्ट जो है वो उससे कट के अलहदा हो जाता है, तो ये इस शेप में एक सेपरेट चीज़ बन जाएगी, उसको हम कहते हैं स्टेक, STAC, स्टेक। ठीक है, तो अब हमने इसी तरह, मैंने आपको एक जो जनरल सारा व्यू दिया वो क्या दिया, मैंने एक आपको बे बताया, फिर मैंने आपको क्लिफ बताया, फिर मैंने आपको केव का बताया है, जो बे की तरह की शेप है, लेकिन क्या है कि वो अंदर से गहरा है। ठीक है, गार की तरह है, अंदर जाने वाला कोई रास्ता है, और उसकी जो क्लिफ वाला पार्ट है वो उसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, एज अ रूफ की तरह से। फिर जब ये चीज़ जो ऐसे कट जाती है, यानी आगे से ये बंद है, लेकिन क्या है, जब आगे से बंद नहीं होगा, खुल जाएगा, और पानी जो है इनका आपस में, आपको सामने वाला पानी भी नज़र आएगा, तो वो कहलाएगी आर्क। फिर इसी तरह कंटिन्यूली ये जो प्रोसेस है, जैसे मैंने हर बार आपको बताया कि ये इतनी जल्दी नहीं होता, ये बहुत सालों साल बाद ये चीज़ कोई हमें नज़र आती है, एक प्रॉपर शेप। तो फिर आर्क हो गया, आर्क के बाद है स्टेक। स्टेक क्या है कि कंटिन्यूली उसी तरह सी गुजर रहा है, पानी गुजर रहा है बार बार, तो जो भी सॉफ्ट रॉक मज़ीद उसके ज़रिए टूटेंगी और जिस तरह की शेप बनेगी वो कहलाएगी स्टेक। अच्छा, अभी इधर मैं आपके सामने एक क्लिफ का व्यू शो कर रही हूँ, तो आप उसको देखना, जो मेरी चीज़ आपको पिक से समझना है। फिलहाल जैसे ये आप इस टाइम यहाँ पे तो देख रहे हो ना, इसको कहते हैं क्लिफ। ठीक है, ये समंदर का पानी, और ये जो लैंड मास है जो थोड़ा हाइट पे भी है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लिफ। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को। तो मैं आपको इसकी एक पिक शेयर करती हूँ क्लिफ की नेचुरल व्यू में, तो आप क्लिफ को ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड कर जाओगे। अच्छा जी, अब हम 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट है केव, जैसे मैंने आपको भी बताया, कंटिन्यूस वेव अटैक एट द बॉटम ऑफ द क्लिफ। क्लिफ के बॉटम पार्ट एरिया में कंटिन्यूली हिट करती है, क्रिएट कैविटीज़। ठीक है, कैविटी सी बन जाती है, होल सा बन जाता है, ठीक है, जो आगे से बंद होता है। दीज कैविटीज़ बाय द फर्दर एरोजन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू केव। ये जो कैविटी जो छोटी सी बनेगी, वो आहिस्ता आहिस्ता इसको और बड़ा कर देगी, और बड़ा करके जो बन जाएगी शेप, वो क्या होगी, केव की। ठीक है, कैविटी क्या कहते हैं, ये कैविटी का मैंने मीनिंग लिखा हुआ है, एन एम्प्टी स्पेस विद अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में जो कोई भी एक एम्प्टी स्पेस बनेगी, उसको बोलते हैं कैविटी। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता जब यही कैविटी बड़ी हो जाएगी, तो वो कौन सी शेप इख्तियार कर लेगी, केव बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसके बाद एक, यहाँ पे केव बताने के बाद मैं आपको एक केव की पिक शेयर करती हूँ, तो उसके थ्रू भी आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करोगे। अच्छा जी, अब है हेडलैंड एंड बे। अच्छा, समटाइम्स सी वाटर इन्वेट फर्दर इनलैंड द अर्थ क्रिएटिंग अ बे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि समटाइम सी वाटर जो है वो इस तरीके से इन्वेट, यानी इन्वेट करना ख़त्म करता है किसको, जो सॉफ्ट रॉक है, इनलैंड का पार्ट जो है, ज़मीन का अंदरूनी जो हिस्सा है। ठीक है, जैसे ये चीज़ है, ठीक है, ये समंदर इस पार्ट को हिट कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूली हिट कर रहा है, तो इससे जो शेप बनेगी, यानी ये जो अंदर वाला पार्ट, थोड़ा सा समंदर पानी का जो वहाँ पार्ट है वो थोड़ा अंदर चला जाएगा, तो वो कहलाता है बे। वाइल द बॉर्डरिंग लैंड कंप्राइज्ड ऑफ हार्ड रॉक, जो बॉर्डरिंग लैंड है, ये जो बॉर्डर बना हुआ है,
ये किससे बना हुआ है? ये हार्ड रॉक से बना हुआ है, ठीक है। रिमेन वेल अहेड इन वाटर, जो वाटर से मतलब वाटर जो है वो नीचे वाले पार्ट को तो करेगा, लेकिन अपर वाला पार्ट क्योंकि हार्ड रॉक से बना है वो एज इट इज रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं हेडलैंड, ठीक है। जो अपर वाला इसका पार्ट है और लोअर पार्ट जो है वो जो ये कर्व सा बनेगा वो है बे। अब है सी आर्क एंड स्टेक। सी वेव अटैक द हेडलैंड फ्रॉम बोथ साइड। जब सी वेव जो है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको केव के थ्रू एक्सप्लेन किया था ताकि आपको कोई ऐसी वो कन्फ्यूजन ना हो, तो इसी तरह इसमें क्या है कि सी वेव अटैक द हेडलैंड, वो हेडलैंड को जब बार बार अटैक करती है फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से, ठीक है। लाइक यहाँ पे भी पानी है, ठीक है, यहाँ पे भी पानी है, और ये पूरा रास्ता जो है आहिस्ता आहिस्ता हिट करने से इधर से भी आता है पानी, ठीक है। तो ये यहाँ से ये भी खुल जाए और ये भी खुल जाए, तो एक जो हमारे पास शेप आएगी इस तरह से ये, तो वो कहलाएगी आर्क, ठीक है। अभी तो देखें, सी वेव अटैक द हेड लैंड फ्रॉम बोथ साइड, ये हेड लैंड है, ठीक है। इधर से भी देख लेते हैं, तो जब दोनों तरफ से पानी का अटैक होगा, दोनों तरफ से पानी जो है वाटर जो है वो इन्वेट करेगा, तो फिर क्या होगा कि उससे जो है दिस कंटिन्यूस इरोजन रिजल्ट इन क्रिएटिंग एन ओपनिंग इन द हेडलैंड, ठीक है। ओपनिंग, एक ओपनिंग सी बन जाएगी, दोनों तरफ से पानी जो है वो नज़र आएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दोनों तरफ से जब ओपन हो जाएगा, ठीक है, और जब एक तरफ से क्लोज होगा तो वो होगा केव, और जब दोनों तरफ से ओपन हो जाएगा तो वो बन जाएगी एक आर्क नुमा शेप, उसको हम बोलते हैं दिस लैंडफॉर्म इज कॉल्ड सी आर्क। फिर है व्हेन द सी आर्क इज डिटेक्ट फ्रॉम द हेडलैंड, जब यही आर्क जो है वो हेडलैंड से कट के आहिस्ता आहिस्ता अलहदा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट आहिस्ता आहिस्ता वीक हो जाएगा, जब ये इससे कट के अलहदा हो जाएगी इस तरीके से, ये सेपरेट सी एक जो चीज़ बन जाएगी, ठीक है। फर्दर इरोजन द रिमेनिंग कॉलम लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्टेक, फिर जो रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कहलाएगा स्टेक। अब आप ये सोचोगे कि पानी यहाँ पे एकदम कैसे हो गया, तो अगर आपको याद हो कि हमने अपने आगे लास्ट चैप्टर्स में, ये इसके बाद जो चैप्टर उसमें हमने वो पढ़ा था हाई टाइड्स और लो टाइड, तो ये कह सकते हैं कि हाई टाइड या लो टाइड की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ये प्रोसेस स्लो होता है, ठीक है, तो मे बी जब हाई टाइड्स हों और ये पानी अबव यहाँ तक जाए तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसको हिट करे और आहिस्ता आहिस्ता जो ये है ये वाला पार्ट इससे कट के अलहदा हो जाए, और क्या कहलाएगा फिर वो स्टेक। द लैंडफॉर्म मेड बाय सी वेव कैन बी सीन इन कोस्टल एरियाज ऑफ पाकिस्तान स्पेशली एट क्लिफ्टन, तो इस तरह के जो लैंडफॉर्म है वो हमें पाकिस्तान में कोस्टल एरियाज में मिलेंगे, स्पेशली क्लिफ्टन में जो कराची का एरिया है, ठीक है, क्योंकि समंदर जो है वो कराची में है। फिर है सी क्लिफ। अच्छा, ये है सी आर्क एंड स्टेक। अब मैं आपको इस टाइम एक पिक शेयर करूँगी जिसमें आप देखोगे सी आर्क देखोगे, स्टेक देखोगे और केव देखोगे। जैसे मैंने अभी आपको तीनों को 1 बाय 1 बताया था कि जो आगे से बंद है केव, आगे से उसका रास्ता खुल गया, ठीक है, पानी दोनों तरफ आ गया तो वो सी आर्क, फिर वही कट के अलहदा हो गया तो वो क्या कहलाएगा, स्टेक, ठीक है। ये अभी मैं आपको इन तीनों की एक ही पिक में तीनों चीज़ें दिखाती हूँ, तो उसको आप देखोगे तो आपको तीनों जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं तीनों की अच्छी समझ आ जाएगी। और हेडलैंड और बे मैं आपको बता चुकी हूँ, और हेडलैंड ये अपर वाला पार्ट है, ठीक है, ये आपको क्लिफ में भी नज़र आएगा। चलें ये अब देखते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है सी क्लिफ ऑन माउंटेनियस कोस्ट, ठीक है। सीवर्ड स्लोप आर एक्सपोज टू वेव अटैक, विद टाइम द स्लोप retreated and become perpendicular, these are called क्लिफ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि देखें ये परपेंडिकुलर यानी इस तरीके से बनेगा, ठीक है, और हार्ड होगा, ये हार्ड रॉक्स का ऊपर वाला पार्ट होता है, माउंटेनियस कॉस्ट कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह को हम बोलते हैं सी क्लिफ। ये सिर्फ ये जो सारा पार्ट है, ठीक है, ये ऊंचा आप देख रहे हो ना, ये है सी क्लिफ। द रेट ऑफ retreat डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द रॉक। अच्छा, इसको डायग्रामेटिकली मैं एक बार आपको फिर बताऊं कि फॉर एग्जांपल सी क्लिफ कहाँ पे है, माउंटेनियस एरियाज में होते हैं, ठीक है। माउंटेनियस जो कोस्ट या जो साहिल समंदर पहाड़ों के पास होते हैं, तो ये वहाँ पे ये चीज़ हमें नज़र आती है। इसमें क्या है कि देखें ये एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर है,
लेकिन माउंटेन जैसी शेप नहीं होगी। क्या होता है इसमें कि देखिए समंदर का पानी जो है मैंने आपको क्या बताया कि कॉस्ट जो पहाड़ी इलाकों के पास जो ऐसे समंदर है, ये चीज़ हमें वहाँ नज़र आती है। क्या होता है कि पानी जो है वो हिट करता है आहिस्ता आहिस्ता, और ये साल बाद प्रोसेस होता है, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं होता ये। इसको हिट करता है आहिस्ता आहिस्ता जो है ये जो स्लोपी एरिया है, ठीक है, जो समंदर की तरफ उतर रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता कट जाता है और फिर हमारे पास जो शेप बन जाती है ऐसे वो सीधा खड़ा हो जाता है, ठीक है, ऐसे सीधा खड़ा हो जाता है। यानी जो स्लोपी एरिया है वो पानी की बार बार हिट करने से वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा और एक इस तरीके का हार्ड रॉक का जो बन जाता है, क्योंकि हार्ड रॉक जो है वो स्लो होंगी, जो सॉफ्ट रॉक है उनको वो जल्दी ख़त्म कर देगा। तो फिर एक जो इस तरीके से एक पार्ट बनेगा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, तो इसको हम बोलते हैं क्लिफ, ठीक है। ये किस तरह से बना है ये मैंने आपको इस वक्त बता दिया, पहले मैंने आपको उसकी सिर्फ स्ट्रक्चर बताया था, लेकिन अब वो कैसे बन रहा है मैंने आपको ये भी बताया है, ठीक है। ये इस तरीके की शेप क्लिफ, तो इससे पहले जो ये माउंटेन वाली शेप थी ना, यहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल इसकी स्लोप थी, वो आहिस्ता आहिस्ता पानी के हिट करने से ख़त्म हो जाती है, ठीक है, और सीधी स्ट्रेट बन जाती है, तो उसको हम बोलते हैं क्लिफ। अच्छा जी, अभी आपने देखा सी क्लिफ का व्यू, ठीक है। अब हम देखते हैं डेपोजिशनल लैंडफॉर्म बाय सी वेव। इसमें हम 3 तरह की चीज़ें देखेंगे। एक देखेंगे स्पिट बार, टोम्ब्लो, बे माउथ बार एंड कस्पेट बार, ठीक है। ये भी एक तरह से थोड़ा सा मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम कह लो 4 देखेंगे, ठीक है। अब मैं पहले आपको डायग्रामेटिकली पहले सारा कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद हम इसकी रीडिंग करेंगे। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि बे क्या होती है, ठीक है। अब आप देख रहे हो ना, ये वाला जो एरिया है ये इस तरीके से, और ये है कर्व वाला जहाँ पे पानी वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। ये जहाँ पे समंदर हिट कर रहा है उसको बोलते हैं बे, ठीक है। अब हम बात करें कि हम यहाँ पे बात करें डेपोजिशनल लैंडफॉर्म की, तो डेपोजिशनल लैंडफॉर्म जो है वो बनते हैं सैंड्स की वजह से, ठीक है। साहिल समंदर पे जो रेत पाई जाती है उस जो रेत की वजह से जो बनते हैं वो डेपोजिशनल लैंडफॉर्म है। तो डेपोजिशनल लैंडफॉर्म में हम पहले जिसकी बात करेंगे वो कुछ इस शेप का होगा और उसको बोलते हैं बे माउथ बार, ठीक है। ये बनता है ज़्यादातर बेस पे, ठीक है। जैसे ये बे है, मैंने आपको ये बे बताया था ना, तो यहाँ पे जो समंदर जो है वो अपने साथ जो मिट्टी को डिपॉजिट करेगा, रेत को सॉरी जो डिपॉजिट करता जाएगा इधर, तो यहाँ से जो लैंडफॉर्म बनेगा, ये जो रेड कलर में मैं आपको डॉटेड में दिखा रही हूँ, क्योंकि इसकी ज़्यादा प्रोमिनेंट जो चीज़ ये बनेगी ये ज़्यादातर बेस पे बनेगी। ये स्ट्रेट भी हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर बे पे जो प्रोमिनेंट होगा, तो ये होता है बे माउथ बार, ठीक है, ठीक है। ये होता है बे माउथ बार, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, अगर पानी की जो मूवमेंट है, ठीक है, अगर वो हो जाती है ऑब्लिक इस शेप में, ठीक है, यानी वो स्ट्रेट नहीं रहती, परपेंडिकुलर नहीं रहती, वो ऑब्लिक हो जाती है, तो इससे भी लैंडफॉर्म एक बन सकता है इस तरीके से, इस शेप में, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे स्पिट बार, ठीक है। अभी हमने 2 देख लिए, बे माउथ बार और स्पिट बार। अच्छा, क्या है कि अगर दूसरी तरफ से भी एक स्पिट बार बन रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी दूसरी तरफ जो स्पिट बार बन रही है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो बनती है, ठीक है, और आपस में जुड़ जाती है, ठीक है, ये इस तरीके से जो मैंने रेड कलर में आपको दिखाया, ये जब आपस में मिल जाती है तो इसको बोलते हैं हम, ये जो मिली हुई है इसको बोलते हैं हम कस्पेट बार, ठीक है। ये कस्पेट बार जो होगी वो स्पिट बार से ही बनेगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। फिर क्या है कि अगर स्पिट बार इस तरीके से बने, ठीक है, जैसे हमने ये देखा था, स्पिट बार इस तरीके से बने कि दूसरी तरफ की स्पिट बार विद द सेम डायरेक्शन जो हो वो आपस में इस तरीके से मिल जाए, ठीक है, और दरमियान में पानी आ जाए, ठीक है, दरमियान में थोड़ा सा पानी आ जाए इन द फॉर्म ऑफ लेक, यानी लेक लगे, तो ये जो चीज़ होगी ना,
ये जो आपस में मिलेगी, ये जो आपस में मिल जाएगी, इसको हम बोलते हैं टोम्बोलो। तो ये है टोम्बोलो। अब हमने चारों देख लिए हैं, अब हम इसको वन बाय वन रीड आउट करेंगे। अच्छा जी, फर्स्ट है स्पिट बार। सी वेव डिपॉजिट सैंड ऑन द कोस्ट। ठीक है, सी वेव जो है वो सैंड को डिपॉजिट करती है किस पे, साहिली इलाकों पे। समटाइम अ बे कम्स अलोंग विद द कोस्ट एंड द से रिजेस एक्सटेंड इन फ्रंट ऑफ द बे। ठीक है, से रिजेस जो है वो बे के सामने, जो बे है, जैसे बे आपको मैंने अभी बताया था, उसके सामने की तरफ एक और सैंड की एक बार सी बन जाती है, उसको हम बोलते हैं स्पिट बार। ये इस तरीके से। ठीक है, फिर है टोम्बलो। व्हेन अ स्पिट बार एक्सटेंड इन ओपन सी। ठीक है, जब स्पिट बार बनती है किसमें, एक्सटेंड करती है ओपन सी में, कनेक्ट द कोस्ट विद द नियर बाय इनलैंड। फिर वो इसको क्या होता है, कनेक्ट द कोस्ट, यहाँ से एक स्पिट बार बनी। ठीक है, वो उसके जो साहिल समंदर यानी उसके करीब जो कोस्ट है उससे कनेक्ट कर जाती है। ठीक है, सेम डायरेक्शन से, इधर से भी आ रही इधर से भी, और ये हो बढ़ते 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 इससे कनेक्ट कर जाती है, तो इसको हम बोलते हैं टोम्बलो। फिर है बे माउथ। बे माउथ क्या है, समटाइम्स अ स्पिट बार एक्सटेंड फ्रॉम वन एंड ऑफ द बे टू ज्वाइन द अदर एंड। कि किस तरह से बनती है, ये यहाँ से जो है वो सैंड जो है वो यहाँ से कनेक्ट होती हुई दूसरी तरफ भी चली जाती है, तो उसको हम बोलते हैं बे माउथ। समटाइम अ स्पिट बार एक्सटेंड फ्रॉम वन एंड ऑफ द बे टू ज्वाइन द अदर एंड। ठीक है, एक एंड से बनी, ये देखें, जैसे यहाँ से बनी और फिर यहाँ पे भी बनी और ये आपस में इधर आके मिल रही है। ठीक है, मिल जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, बे माउथ। इन दिस वे इट सेपरेट द बे वाटर फ्रॉम सी। तो क्या है कि यहाँ पे जो है वो एक सेपरेट एक सी वाटर आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड बे माउथ। समटाइम टू स्पिट बार फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो क्या बनता है, कस्पेट। ठीक है, टुगेदर दिस इज कॉल्ड कस्पेट बार। क्या मैं आपको ये चीज़ थोड़ी पुरानी डायग्राम से समझाती हूँ कि देखें, जैसे स्पिट बे बार माउथ क्या है, यहाँ पे भी आया यहाँ पे भी सैंड आया, जब ये आपस में यूँ, मैंने आपको बताया था ये स्ट्रेट भी हो सकती है। ठीक है, और बे में ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। तो अगर ये स्ट्रेटली आपस में मिल जाती है, ठीक है, स्ट्रेट में अगर आपस में मिल जाए तो इसको बोलते हैं बे माउथ बार। अच्छा जी, अभी जो मैंने आपको पिक शेयर की थी, इसमें जो पहली थी वो थी स्पिट बार की, और जो दूसरी थी वो थी टोम्बलो की। ठीक है, और लास्ट वाली जो सबसे लास्ट में मैंने आपको दिखाई थी वो थी कस्पेट की। ठीक है, अच्छा, अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, और हम देखते हैं कि इसको कैसे अटैम्प्ट आपने करना है। तो पहले आपने हेडिंग देनी है लैंड फॉर्म्स मेड बाय सी वेव्स। फिर आपने स्टार्ट में लिखना है लैंड फॉर्म्स मेड बाय सी वेव्स आर कैटेगराइज्ड इन टू ग्रुप्स। ठीक है, वन है इरोजनल लैंड फॉर्म एंड द नेक्स्ट वन इज डेपोजिशनल लैंड फॉर्म। फिर आपने हेडिंग देनी है इरोजनल लैंड फॉर्म की, और यहाँ पे आपने लिखना है इधर आपने लिखना है फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट इरोजनल लैंड फॉर्म। फिर आपने केव करना है कंप्लीट। फिर है हेडलैंड एंड बे, ये भी कंप्लीट है। फिर है सी आर्क एंड स्टेक, दैट इज़ ऑल्सो कंप्लीट। देन सी क्लिफ, ठीक है, ये भी कंप्लीट। फिर आपने हेडिंग देनी है डेपोजिशनल लैंड फॉर्म, और डेपोजिशनल लैंड फॉर्म में आपने ये नहीं लिखना है, इसकी जगह लिखना है फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट डेपोजिशनल लैंड फॉर्म्स। फिर स्पिट बार से लेकर यहाँ बे माउथ बार एंड कस्पेट तक कंप्लीट है ये। ठीक है, तो ये हमारा 4 क्वेश्चन लॉन्ग का आंसर है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। होपफुली आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। टेक केयर स्टूडेंट्स, नाउ हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।